20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। हजरत मौलाना अरशद मदनी ने गुजरात की सरजमीन से एक बड़ा ऐलान करते हुए आज के लोगों को कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं उनसे यह बात कही है, हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है, मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। और हजरत मौलाना अरशद मदनी ने इस प्रोग्राम से यह बात भी कही है कि जो लोग ये बात कहते हैं ना यहां कोई दूसरा मजहब होगा, ना कोई दूसरा पर्सनल्ला होगा, जिसको रहना है हिंदुस्तान में वंदे मातरम कहना होगा, ऐसे लोगों को ही खिताब करते हुए हजरत मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान अपना मजहब इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाए। जी हां दोस्तों, आप खुद सुनिए कि आखिरकार हजरत मौलाना अरशद मदनी ने ऐसे हालात में यह बयान क्यों दिया है। हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है, मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में हिंदू मातरम कहना है। लोग ये कहते हैं, जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि इस वक्त हम सब जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खूब विवाद हो रहा है। जिस तरह उन्होंने खुलेआम एक मुस्लिम खातून के हिजाब को खींचा और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक हंगामा हो गया और चारों तरफ से बयानबाजी की जा रही है। कोई समर्थन दे रहा है तो कोई मुखालिफत कर रहा है। लेकिन इस बीच अब जनाब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता उन्होंने बयान देते हुए यह बात कही है कि जिस तरह नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है, इसका सरासर बीजेपी फायदा उठाने वाली है। जी हां दोस्तों, आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता और बिहार के नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया है, आप खुद उनकी ही जुबानी सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे एक गार्जियन की तरह हैं। लंबे समय से बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने वाकई ऐसा बहुत सारा काम किया जिससे बिहार की महिलाएं सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं। तो ऑफर लेटर के दरमियान उन्होंने एक सांकेतिक रूप से, जो मुझे लगता है कि उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि भाई तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने इतना अच्छा पद को ग्रहण किया है। ऑफर लेटर के रूप में शायद आयुष डॉक्टर के रूप में उनको वो ऑफर लेटर शायद दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि गार्जियन की हैसियत से, एक दादाजी, एक ग्रैंडफादर, एक फादर की हैसियत से उन्होंने इस तरीके का जेस्चर दिखाया होगा, जो मुझे लगता है। और बाकी इसको पॉलिटिकलाइज अगर करने निकलिएगा तो दो पक्ष है। एक पक्ष चाहता है कि नीतीश कुमार जी को दिखाया जाए कि वो बीमार हैं और वो सीएम बनने के लायक नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाजपा अपना सीएम बना ले, मैं खास करके जो एक सेकुलर विचारधारा के जो लोग हैं उनसे ही अपील करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को अगर आप बहुत बड़ा बनाएंगे, बहुत इसका बखेड़ा खड़ा करेंगे, तो एक पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा जो चाहती है कि नीतीश कुमार को हम बीमार दिखाएं और अपना सीएम जो है बनाने का हम काम करें। और जो इसके पीछे पृष्ठभूमि जो चल रहा है वो आपके सामने है कि जिस तरीके से बिहार के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो आने वाले भविष्य में बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। उसके पीछे की सच्चाई ये है और इसीलिए उनके पद को भारी बनाया जा रहा है, उनके कद को भारी बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में बिहार को एक नया सीएम मिल सके। तो मुझे जो लगता है, जो मेरी व्यक्तिगत समझ है, कि नीतीश कुमार जी ने ग्रैंडफादर, एक दादाजी, एक पिताजी के हैसियत से, क्योंकि बिहार के लंबे समय तक सीएम रहे हैं, तो उस हैसियत से उन्होंने किया। इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए खास करके जो उन्होंने किया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक उनको लगा होगा कि हर वो महिला जो है अपने अगर इस तरीके का सम्मान को पा रही है तो उसको अपना चेहरा भी दिखाना चाहिए। थोड़ा सा तरीका गलत था मुझे लगता है, लेकिन अपनापन में, जैसे हमारे दादाजी, हमारे
पिताजी अपनापन में कभी कभी बच्चों को नहीं पीठ पे मार के बोलते हैं कि भाई अपनापन में, उस तरीके का वो जेस्चर था। इसको पॉलिटिकलाइज नहीं किया जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। हाँ, एक पार्टी वाले जरूर पॉलिटिकलाइज करेंगे, जिनको लगता है कि भाई मुख्यमंत्री बीमार है और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार में, वो जरूर इसका पॉलिटिकलाइज करेंगे, राजनीतिकरण करेंगे। तो हमें जो है, जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को बहुत उठाइएगा तो नुकसान में रहिएगा और भाजपा वालों को यह फायदा हो जाएगा। और दोस्तों, अब नीतीश कुमार का यह रवैया राजनीति मुद्दा भी बन चुका है। जी हां दोस्तों, यह खबर गर्दिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने बाकायदा नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी है। जी हां दोस्तों, आप खुद वीडियो में सुन सकते हैं कि किस तरह सुमैया राणा साफ तौर पर यह बात कह रही है कि हम इसलिए यह शिकायत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक ऐसी हरकत की है कि जो तमाम मुस्लिम औरतों की तौहीन है। दोस्तों, आप खुद सुनिए कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने एफआईआर करते हुए और पुलिस को शिकायत करते हुए क्या कुछ बयान दिया है। कल नीतीश कुमार जी ने महिला का वो सम्मान समारोह जो था, वो उसमें उन्होंने उनका हिजाब खींचा था, चेहरा खोल दिया था। एक ये उनका कृत्य, और दूसरे एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर मुख्यमंत्री होते हुए अगर उस तरीके से कृत्य करते हैं तो उसका असर दूसरी जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं उन पर क्या पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल संजय निषाद के नेता संजय निषाद, वो कहते हैं कि ये कहिए कि सिर्फ उनका हटाया उस पर इतना हंगामा क्यों है, कहीं और हाथ नहीं लगा उन्हीं लोगों को, इसको मतलब इसका शुक्र मनाना। तो इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, जिससे जो भेदभाव है, उन्माद पैदा होने की स्थिति बन रही है पूरे समाज में। रोष और इस बात को, और खासकर महिलाएं, वो किसी की धर्म जाति की उस बात को अपेक्षित है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पर कार्रवाई करें और प्राथमिकी दर्ज करें पूरी तरीके से, सीधे सीधे। लेकिन साहब बताएंगे छेड़छाड़ का मामला। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी और जरूरी खबर पर बात कर ली जाती है। हम सब जानते हैं कि बिहार में जिस तरह अतहर हुसैन की बेदर्दी से लिंचिंग की गई और जिस तरह उनके साथ रवैया किया गया और बाद में उनकी मौत हो गई, अब इस ताल्लुक से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के कारगुजार सदर हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने बिहार में मोहम्मद अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद अतहर हुसैन का वाकया महज मारपीट नहीं है, बल्कि मंसूबाबंद और इज्तिमाई तशद्दुद, सफ़ाकाना और गैर इंसानी अजियत, लूटमार, जिनसी तजलील और दरिंदगी का बदतरीन नमूना है। यह इंसानियत और आईने हिंद के खिलाफ संगीन जुर्म है। नाम पूछकर निशाना बनाना, हाथ पांव बांधकर कैद करना, कपड़े उतरवा कर बेहुरमती करना, पेट्रोल डालना, गर्म लोहे की सलाख से दागना, पीट पीट कर उंगलियां और हाथ तोड़ देना, यह सब कुछ साबित करता है कि यह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली सफाकियत है और लिंचिंग की सूरत में खुली दहशतगर्दी है। अब जबकि मकतूल का वीडियो बयाने मंजर पर आ चुका है, इसलिए इस मामले को रेसिस्ट ऑफ रिकेरिस मानना जाए और तमाम मुल्जिमीन पर कत्ल, तशद्दुद, लूट, गैर इंसानी सलूक और साजिश की दफात लगाई जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि इस सफ़ाकाना कत्ल में शरीक मुजरिमीन के खिलाफ भारतीय न्याय संस्था BNS दफा 3, 115, 127, 191, 109, 103, 377, 51 और 74 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और मामला फासिस्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। चूंकि मकतूल का बयान वीडियो में महफूज है, इसलिए मजबूत कानूनी शहादत है जिसकी बुनियाद पर सख्त तरीन सजा दे देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है, अगरचे यह मामला 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है, लेकिन यह नाकाफी है। अतहर के इंतकाल से पहले बयान से मालूम होता है कि इस मामले में 15 से 20 लोग शरीक थे। बेशतर मुजरिमीन अब भी आजाद घूम रहे हैं, जो निजाम कानून पर एक सवालिया निशान है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने हुकूमत बिहार से मुतालबा किया है कि मकतूल के अहले खाना को भारी मुआवजा दिया जाए, खानदान के एक फर्द को फौरी सरकारी मुलाजिमत दी जाए, बेवा और बच्चियों को जिंदगी भर किफालत की जाए और बच्चों की तालीम, इलाज और तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी चाहिए। उन्होंने बरसर इख्तिदार पार्टी के एक MLA के शर्मनाक बयान की शदीद मजम्मत करते हुए ये बात भी कही है कि चोरी का इल्जाम लगाकर इस सफ़ाक कत्ल को जवाज देने की कोशिश दरअसल कातिलों को बचाने की साजिश है। ऐसे में MLA के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आखिर में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने
मुतनब्बिह किया है, अगर इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ तो यह पूरे समाज के लिए खतरनाक नजीर बनेगी। उन्होंने हुकूमत से सख्ती के साथ मुतालबा किया है कि हुकूमत मॉब लिंचिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए और नफरत अंगेज बयानात देने वाले अवामी नुमाइंदों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, जिनकी वजह से समाज में नफरत बढ़ रही है और जिसके नतीजे में इस तरह की दरिंदगी से भरे वाकयात आए दिन सामने आते रहते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने खास तौर से देखा कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने गुजरात की सरजमीन से साफ तौर पर उन लोगों को यह बात कही है और खबरदार किया है कि जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान अपना मजहब बदल दे, वो अपने ख्वाब और ख्याल से जाग जाइए। और हजरत मौलाना अरशद मदनी ने अपनी वीडियो में यह बात भी कही है कि क्या उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमने ही अपनी मां का दूध पिया है। यकीनन दोस्तों, ये कोई हजरत मौलाना अरशद मदनी की तरफ से किसी को धमकी नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर वाजे किया है कि मुसलमान मर सकता है लेकिन अपने मजहब को कभी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जो लोग इस तरह की साजिश करते हैं कि मुसलमानों की घर वापसी कराई जाए और आए दिन कुछ नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर आकर बयान देते हैं, यकीनन वह गैर कानूनी है। हम किसी का जबरदस्ती मजहब नहीं बदलवा सकते और ना ही हम किसी से बोल सकते हैं कि आप घर वापसी कर लीजिए। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग हजरत मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।